Good morning, I'm Anil Ojha and welcome to Easy Class. Today I'm going to teach you history for class 10th, chapter 3rd, Nationalism in India. Part 3rd B. I have discussed about the civil disobedient in previous video, and in this video I would like to discuss about the topic of how participants saw the movement. To understand the civil disobedient movement detail, let us look at the different social groups that participated in this movement. And why did they join this movement, what were their ideals, and what the Swaraj mean to them. And also we understand that the period of that time was the Great Depression of 1929, which had engulfed almost all the economies of the world. And I would like to discuss about one by one and of the different social group like rich landlord, the poor peasant, the business class, the industrial working class, and the women. Firstly, we discuss about the rich landlord in the countryside. At the period of Great Depression, they suffered most because and we can talk about the in this group the Patidar of Gujarat and Jats of Uttar Pradesh. Their demand was against the high revenue due to due to uh, due to Great Depression of 1929, their cash was disappearing. So they did not want to pay the high revenue rate. So for them, fight for Swaraj a struggle against high revenue. But government did not accept it. So they provided their time by the boycott of foreign goods. Also, when the movement was called off in 1931 without being of revised revenue, the rich lord became very unhappy. And जब उनकी बातों को नहीं सुना गया और बिना रेवेन्यू के रिवाइज किए हुए यह आंदोलन बंद हो गया और सरकार की तरफ से भी कुछ पॉजिटिव चीज़ें नहीं मिली, तो व्हेन द सिविल डिसोबीडिएंट स्टार्टेड अगेन इन 1932, most of rich landlords did not participate in movement. दोबारा इन लोगों ने इस मूवमेंट में सहयोग नहीं किया. And the second we can talk about the poor peasant. तो जो poor peasant थे, also their demand not only lowering the revenue rate, but they did not want to pay the revenue. Also, their demand was remission of rent, which they had to pay during the डिप्रेशन ईयर. जो आर्थिक मंदी के दौर में इनको जो पे करना था वो पे ही नहीं करना चाहते थे, क्योंकि ये पे करने की इनकी स्थिति ही नहीं थी. सो दे आल्सो डिड द मूवमेंट एंड दे डिड कंपेन अबाउट द नो रेट मूवमेंट. उन्होंने बोला कि भाई हमको वो देना ही नहीं है, रेंट देना ही नहीं चाहते हैं. और चूंकि इनसे दबाव बन रहा था लैंडलॉर्ड की तरफ से कि भाई आपको रेंट देना है, गवर्नमेंट भी दबाव बना रही थी लैंडलॉर्ड पे कि आपको देना है, तो चूंकि बहुत ज़्यादा प्रेशर था इन पुअर पीजेंट पे, तो इन लोगों ने इनकी बातों को बहुत ही प्रॉपर तरीके से कांग्रेस के द्वारा भी नहीं रखा गया. तो इन लोगों ने रेडिकल मूवमेंट किया, सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट भी इनका सपोर्ट दिए. सो द रिलेशन बिटवीन द पुअर पीजेंट एंड कांग्रेस
was uncertain। तो इनका जो सहयोग था दोनों के बीच में, कांग्रेस और पुअर पेजेंट का, बहुत ही निश्चित नहीं था। लेकिन इन लोगों ने भी अपने तरीके से बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया और इनके मूवमेंट को सपोर्ट भी किया गया। और इन लोगों ने जब हिंसात्मक कार्रवाइयाँ शुरू की और जो कम्युनिस्ट करते थे या जो रिवॉल्यूशनरीज कर रहे थे, तब कांग्रेस बिल्कुल इनका सपोर्ट उस तरह से नहीं की। फिर अगर देखा जाए नेक्स्ट ग्रुप, द बिजनेस क्लास। तो बिजनेस क्लास के अंतर्गत वी कैन अंडरस्टैंड दैट द मर्चेंट एंड द इंडस्ट्रियलिस्ट गॉट ए गुड प्रॉफिट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय इनको ज़्यादा प्रॉफिट हुआ। और ये जो बिजनेसमैन थे, ये लोग, इनका भी मूवमेंट था, इनका मूवमेंट कुछ अलग तरीके से था। दे वेयर अगेंस्ट द रूल ऑफ कॉलोनियल रूलर्स, कॉलोनियल गवर्नमेंट। ये इम्पोर्ट नहीं चाहते थे कि सामानों का हो और उनका जो बिजनेस हो बहुत अच्छे तरीके से बढ़े। तो इनके मूवमेंट, दे आल्सो प्रोवाइडेड ए बिग बूस्ट फॉर दिस मूवमेंट। इस मूवमेंट के लिए इन्होंने बहुत ज़्यादा आर्थिक रूप से भी मदद की। और इसमें कुछ और भी लोग थे, और ये जैसे इनका डिमांड मुख्य रूप से क्या था कि रिडक्शन हो कॉलोनियल गवर्नमेंट का, जो इंडियन इकोनॉमी को सेफ रखा जाए। और इंडियन इकोनॉमी सेफ रहेगी और यहाँ से जो रॉ मटेरियल लेकर उसको महंगे दाम पे ब्रिटिशर के द्वारा अपने फायदे के लिए किया जा रहा था। तो यहाँ के बिजनेसमैन, जो इंडियन बिजनेसमैन थे, उन लोगों ने इसका विरोध किया। फिर आल्सो द बिजनेसमैन मीन्स द मर्चेंट्स एंड द इंडस्ट्रियलिस्ट फॉर्म्ड इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल कांग्रेस इन 1920 एंड आल्सो दे फॉर्म्ड ए फेडरेशन ऑफ द इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज मीन्स फिक्की इन 1927। ये जो फिक्की ग्रुप था, इन लोगों ने भी बहुत ही कार्य किया इनके मर्चेंट के लिए या इंडस्ट्रीज के लिए। और जो फिक्की जो था, वो इसके जो प्रेसिडेंट बने या लेड हो रहा था, जीडी बिरला, घनश्याम दास बिरला एंड पुरुषोत्तम दास, ये दोनों नेता थे। बट स्टार्टिंग में तो बिजनेस ग्रुप बहुत ही अच्छा रहा, इस मोमेंट में बढ़ चढ़ के भाग भी लिया। बट व्हेन देयर वाज नो रिजल्ट ऑफ सेकेंड राउंड कॉन्फ्रेंस, दे फेल्ट वेरी अनहैप्पी। और इन लोगों ने धीरे धीरे इस मोमेंट में अपने को सक्रिय नहीं किया। जो सक्रियता इनकी प्रारंभ में थी, वह सक्रियता में कमी आ गई। इनके सक्रियता का कमी आने का एक तो कारण था जो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था, उसमें इनकी बातों को नहीं रखा गया। फिर जो सम यंग रिवॉल्यूशनरीज वेयर कमिंग इन द कांग्रेस एंड दे वेयर डिसरप्टिंग और दे आर डूइंग loss, they were very suffering by the side of militant activities. And I would like to talk about the industrial working class. All the members of industrial working class were not active in this moment except Nagpur, and they were doing by the means of boycott program. Also in Chota Nagpur, the industrial worker wore the Gandhian caps and doing the movements, and they done rallies, उन्होंने रैलियाँ की। और उसके बाद रेलवे में जो स्ट्राइक हुआ, इसमें भी इन लोगों ने, इंडस्ट्रियल वर्कर ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। डाक वर्कर में भी 1931 में हुआ था, जो रैली की गई थी, जो स्ट्राइक हुआ था, इसमें बढ़ चढ़ के भाग लिया। एंड नेक्स्ट आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट द वुमेन्स। आल्सो वुमेन्स पार्टिसिपेटेड इन दिस मोमेंट। गांधी जी अपील्ड टू वुमेन टू डू द एक्टिव
पार्टिसिपेंट इन दिस मूवमेंट। और गांधी जी की इस अपील पे उन्होंने महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। इन द सिटी द वुमेन्स वेर कमिंग by the side of the rich family, and in the rural area they were coming from the rich landlord or affluent family। धनी परिवारों से ये महिलाएं जुड़ी थी और इन लोगों ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया और इस मूवमेंट में इन्होंने सक्रियता दिखाई। दे वेर अपोजिंग द फॉरेन गुड्स, दे वेर डूइंग द बाइकआउट्स एंड पिकेटिंग द लीकर शॉप। बट वुमेन के मामले में एक चीज़ थोड़ा सा कमी आती है, ये बात सोचकर कि औरतों के लिए या महिलाओं के लिए कांग्रेस में कोई बहुत ज़्यादा सम्मान नहीं मिला। एंड नो रिकॉग्नाइज अथॉरिटीज वाज गॉट by the women's, and also the Congress did not care about the authority of women's। They considered that women's were fit in at home। तो वुमेन्स अपने घरों में ही फिट हैं और इसलिए उनको ज़्यादा रिकॉग्नाइजेशन या ज़्यादा परिचय महिलाओं को नहीं मिला और इन सारे लोगों ने इसमें बढ़ चढ़कर भाग लिया। आई हैव टॉक्ड अबाउट ऑल द ग्रुप्स and I am going to complete this video, and in next video I would like to talk about the limits of the movements। इसमें इस मूवमेंट्स की सीमाएं क्या थी, कमियां क्या थी, इन नेक्स्ट वीडियो आई विल डिस्कस। थैंक यू।